अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो क्रिश्चियनिटी की सीरीज मैंने शुरू करी थी उसकी आज तीसरा टॉपिक है जिसको मैं आज कवर करूंगा, और ये टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ मैसेंजरशिप। हमें मालूम है कुरान की रोशनी में कि अल्लाह ताला ने हमेशा से इंसानों को इल्म देने के लिए, ज्ञान देने के लिए रसूलों को, जिसको अरबी में रसूल और नबी कहते हैं, हिंदी में दूत कहते हैं, तो रसूलों को, दूतों को भेजते रहे हैं ताकि हमें वो ज्ञान दे सकें, जिससे मैं अपने रब को, परमेश्वर को पहचान सकूं और अपनी ज़िंदगी का मकसद जान सकूं। तो पहले इंसान जो थे आदम अलैहिस्सलाम, तो वो पहले इंसान भी थे और पहले नबी भी थे, जिनको अल्लाह ताला ने सारा इल्म दिया था, और वो जब तक जिंदा रहे तब तक लोगों को उन्होंने अपने रब के बारे में सही सही जो भी ज्ञान था वो बताते रहे, और ताकि लोग जो है एक रब का मानने वाला बना रहे और रब का इनकारी ना हो। तो जो भी ज्ञान थी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो ज्ञान दिया था, वो पहले नबी भी थे, और वो लोगों को जब तक जिंदा रहें तब तक लोगों को सही राह पे, हक की राह पे चलने के लिए जो भी ज़रूरत नॉलेज थी वो अपने लोगों को देते रहते थे। जब उनका इंतकाल हो गया तो उस तरह से फिर अल्लाह ताला ने, चूँकि शैतान भी हमारे साथ लगा हुआ है, जैसा हम पहले भी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें पैदा ही किया है आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए। हुवल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो वो हमें ताकि आजमाए कि हम में से बेहतरीन कौन है अमल वाला। उसने हमें जीवन और मृत्यु के चक्र में इसलिए बांधा ताकि आजमाए कि हम में से बेहतरीन कौन है, और साथ में आजमाइश के तौर पे हमारे साथ शैतान को भी लगाया है, जिसका काम है, चूँकि वो पहले ही दिन से जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी, हमें मालूम है कि अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया था इस बात का कि इंसान उस लायक नहीं है जिसको आप दुनिया का खलीफा बना रहे, और मैं ये साबित करूँगा कि बस हमें आप क़यामत तक के लिए मोहलत दीजिए और मैं ये साबित करूँगा कि उस लायक नहीं है। तो वो अल्लाह ताला ने उसे क़यामत तक के लिए एक मोहलत दे रखी है। तो वो लोगों के अंदर वसवसा डालता है, लोगों को गलत रास्ते में बहकाने की कोशिश करता है ना। तो वो हमेशा लोगों को जहन में ऐसी बातें डालता है जो इंसान को अपने हकीकी मालिक के राह से भटका दे। तो जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, और जब आदम अलैहिस्सलाम थे और उसके इंतकाल के बाद भी शैतान अपना काम जो है वो करता रहता था, तो लोगों को बहकाने में, कुछ लोगों को बहकाने में वो कामयाब होता है। तो इस तरह दो गिरोह हो जाते हैं, एक मानने वाला का, एक ना मानने वाले का। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनके अंदर खराबी आती जाती है, चूँकि वो इल्म की बुनियाद पे भी, और शैतान जो है वो बहकाता रहता है लोगों को। तो यहाँ तक खराबी आ जाती है कि लोग जो है मालिक का इनकार कर देते हैं, लोग मालिक को छोड़कर किसी और को मालिक बोलने लगते हैं, इंसानों को मालिक बोलने लगते हैं, और बेजान चीज़ों को मालिक बोलने लगते हैं। तो फिर अल्लाह ताला उनको फिर से राह रास्त पे लाने के लिए फिर से ईश्वर जो है वो दूत भेजता है ताकि लोगों को ज्ञान दिया जा सके। तो ये सीरीज चलती रहती है। उसी सीरीज में जो कई बड़े नाम हैं जिनका जिक्र है, जो बड़े तो सारे नबी बड़े होते हैं, सारे रसूल बड़े होते हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। बड़े नाम कहने का मतलब है कि जिनका जिक्र कुरान में, जिन नामों का जिक्र है उसमें 25 नबियों का जिक्र है, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम भी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनको जेसस कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा टोटल 25 नबियों का जिक्र है। तो अल्लाह ताला बार बार दूतों को भेजता रहा। जब जब लोगों में खराबी आई, धर्म में बिगाड़ आया, लोग धर्म से हट गए, और जो हकीकी धर्म है, हकीकी धर्म है ही है कि उस मालिक की बंदगी करना, वो मालिक जो अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, न वो किसी से जना गया है, न उससे कोई जना जाता है। कहने का मतलब न वो इंसान है, न इंसानी स्वरूप है, और उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड कंप्रहेंशन है। हमें उतना ही ज्ञान है मालिक के बारे में जितना उसने अपने बारे में ज्ञान दिया। तो उस हकीकी मालिक के रास्ते से जब लोग हटते थे तो अल्लाह ताला फिर दूसरा दूत भेजता था। तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहा, यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके ये सिलसिला रुका, और आखिरी नबी, आखिरी रसूल जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसके बाद क़यामत का ही हम लोग बहुत ही करीब हैं क़यामत से, चूँकि इसके बाद अब क़यामत ही आने वाली है। तो अल्लाह के रसूल जितने भी हुए तो उनका एक ही काम था, अल्लाह का, परमेश्वर का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचा देना, न उसमें घटाना न उसमें बढ़ाना है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं रसूल हूँ, कोई भी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ या मैं परमेश्वर हूँ। किसी रसूल न उनके लिए उनके शान साया है, और न वो ये कह सकते हैं
उन्हें मालूम है उनकी जिम्मेदारी कि वो अल्लाह के रसूल और दूत थे, उनका काम था पैगाम पहुंचाना। तो ये डे वन से ये सारी चीज़ें कुरान में भी आता है। जैसे सूरह बकरा में 38 नंबर के जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को एंड हव्वा अलैहिस्सलाम को, उनको खिताब करते हुए कहते हैं कुल नहबितु मिनहा जमीआ फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। We said, get ye down all from here, and if as is sure there come to you guidance from me, मतलब जब जब मेरे तरफ से कोई गाइडेंस आएगा, whosoever follow my guidance on them shall be no fear nor shall they grieve। कहने का मतलब है कि जो लोग उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उसकी इत्तबा करेंगे, उन्हें ना कोई गम होगा न कोई खौफ होगा। यानी जिस जमाने में जिसने जिस दूत को पाया, जिस दूत का जमाना पाया, जिसने उसकी अनुसरण करी, वो ऐसे है जैसे उसने मालिकी परमेश्वर की अनुसरण करी। ये चीज ईसा अलैहिस्सलाम भी यही बात कह रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैथ्यू में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर 15 24 नंबर की वर्स, उसमें कहते हैं बट ही आंसर्ड एंड सेड आई एम नॉट सेंट बट अनटू द लॉस्ट शीप ऑफ हाउस ऑफ इजराइल। वो कहते हैं कि मुझे भेजा गया है किसके तरफ? ये बनी इसराइल की तरफ भेजा गया है जो रास्ते से भटक गए। थिंक नॉट दैट आई एम कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ। ये मत सोचो कि मैं लॉ को चेंज करने आया हूं या डिस्ट्रॉय करने आया हूं। और द प्रॉफिट्स, थिंक नॉट दैट आई एम कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट। ये मत सोचो कि मैं लॉ को खत्म करने आया या प्रॉफिटशिप को खत्म कर रहा हूं। मैं भी प्रॉफिट्स हूं। आई एम नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल इट, बल्कि उसको फुलफिल, न मैं लॉ को खत्म करने आया हूं न मैं प्रॉफिटशिप को खत्म करने आया हूं, बल्कि मैं लॉ को फुलफिल करने आया हूं और प्रॉफिटशिप को फुलफिल करने आया हूं। तो ये खास, मतलब इससे बेहतरीन कोई वर्स नहीं हो सकता बाइबल में जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं प्रॉफिट्स हूँ, मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं नहीं ये कहा कि मैं खुदा हूँ और मुझे बस, पूरे बाइबल में कहीं कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं मिलता। ये लोगों की गलतफहमी है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने खुदा समझ बैठे या खुदा के बेटा समझ बैठे। नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से, वो परमेश्वर, वो गॉड इन सब चीज़ों से पाक है। न वो किसी से जना गया है न उससे कोई जना जाता है। नाइदर ही बिगेट्स नॉर बिगॉटन। ये इंसानों की प्रवृत्ति है, ये इंसानों का नेचर है, ये लोअर एनिमल बीइंग है, उसकी ये नेचर है। मालिक इन सब चीज़ से, वो क्रिएटर है। बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं ज़मीन और आसमान के बीच में, वो सारी उसका क्रिएशन है। तो ये जो प्रॉफिटशिप का कंसेप्ट है, असल यही सत्य ज्ञान है। और हमेशा से अल्लाह ताला ने दूतों के जरिए ही हमें ज्ञान दिया। वो कभी खुद अवतरित नहीं हुआ। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि खुदा जो है खुद ही अवतरित हुआ ताकि वो लोगों के बीच में रह करके देख सके कि इनका खुशी, इनका गम, इनकी परेशानी समझ सके। तो ये भी एक गलत दलील है। इंसान बहुत सारी चीज़ें बनाता है, कार बनाता है, हवाई जहाज बनाता है, तो उसको बनाने के बाद उसको कार को समझने के लिए उसको कार बनने की जरूरत नहीं है। हवाई जहाज को समझने के लिए वो हवाई जहाज बनने की जरूरत नहीं है। जिसने बनाया है उसका सारा इन्स एंड आउट्स उसे पता है। उसके रख रखाव के लिए वो कैसे मेंटेन होगा, कैसे चलेगा, कैसे ब्रेक लगेगा, क्या इसको करना है, क्या इसके लिए सही है, क्या इसका गलत है, कैसे इसको चलाना, उसके लिए वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल देता है, उसके लिए वो गाइडलाइंस दे देता है ताकि लोग इसको फॉलो करें। तो यही इंस्ट्रक्शन मैनुअल नबियों के जरिए, दूतों के जरिए, रसूलों के जरिए परमेश्वर ने हमेशा से दिया है। वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। जैसे कुरान, इससे पहले भी ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी, वो थी इंजील। और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी तौरात। उससे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी ज़बूर। इंजील, तौरात, ज़बूर का कम्बिनेशन है, उसको कहते हैं बाइबल। और उससे पहले भी सूफ़े ऊला का जिक्र है। कुरान में आता है कि हमने पहले अव्वलीन लोगों को भी किताबें दी, सहीफे दिए। तो बहुत सारे अव्वलीन जो लोग हैं, तो हम नहीं कह सकते एग्जैक्ट 100% क्लेम से, लेकिन इस बात के जिक्र है कि हमने अव्वलीन लोगों को भी सहीफे दिए। तो ये कंसेप्ट जो है, यही कंसेप्ट जो है वो सही है कि अल्लाह ताला ने, परमेश्वर ने हमेशा से दूतों के जरिए ज्ञान दिया है। और वो मैसेंजर्स का कंसेप्ट है। और वो 25 मैसेंजर्स का कुरान में जिक्र आता है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी मैसेंजर है। ईसा अलैहिस्सलाम भी वो अल्लाह के बड़े मैसेंजर्स थे, दूत थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।